हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी जिला दर्शन, जिसमें हम लोग आज झांसी जिला करेंगे। झांसी जिला इसलिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो बुंदेलखंड से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और लाइक वाइक हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। झांसी झांसी की सीमाएं उत्तर में जालौन से, पूर्व में हमीरपुर महोबा से, दक्षिण में टीकमगढ़ एमपी से, और दक्षिण पश्चिम में ललितपुर से, और दक्षिण पूर्व में दतिया भिंड से। जो भिंड जो है ये दोनों एमपी के क्षेत्र हैं। ओडीयूपी बच्चों के मुलायम खिलौने हैं, यहाँ के हैं। और इसे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की मिट्टियाँ देख लेते हैं। जो राकर मिट्टी मोटे दाने वाली कंकरीली मिट्टी है। इसका रंग जो है लाल से भूरा होता है। कम उर्वरता होती है। ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, चना और मटर। परवा मिट्टी बलुई दोमट प्रकार की, रंग धूसर से लेकर गहरा लाल होता है। जैविक पदार्थों की कमी होती है और उपजाऊ होती है। सर्वाधिक चना, मटर, सरसों, गेहूं और मूंग। कांवर काले रंग के मोटे दाने वाली, नमी धारण क्षमता अधिक। गेहूं, चना, मटर और सरसों। ये कावर मिट्टी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। मार मिट्टी, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अत्यधिक गहरी तथा महीन बनावट वाली होती है। उपजा यहाँ क्या क्या उपजता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों और कपास और सोयाबीन उपजता है, ठीक है। इतिहास, अब यहाँ का इतिहास देख लेते हैं। चंदेल तथा बुंदेला शासक 11वीं शताब्दी तक चंदेल शासकों का गढ़ था एवं इसे बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। और 1613 में ये पीवाईक्यू है, ये इम्पोर्टेंट, मैं इम्पोर्टेंट लाइन भी बता दूंगा आप लोगों को। ओरछा राजा वीर सिंह जूदेव ने बंगरा पहाड़ी पे, बांगरा या बंगरा, ये बांगरा या बंगरा पहाड़ी पर झांसी के किले का निर्माण कराया। 1729 में मुगल सेनापति मोहम्मद खान बख्श ने राजा छत्रसाल बुंदेला पर आक्रमण किया। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल की सहायता की थी। छत्रसाल ने राज्य का 1/3 हिस्सा पेशवा को उपहार में दे दिया, जिसमें झांसी भी था। 1742 में नारो शंकर को झांसी का पहला सूबेदार नियुक्त किया गया। उन्होंने झांसी के किले का विस्तार कराया, जिसे शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। झांसी के किले का निर्माण कराया और इसे शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। 1842 में गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका तांबे से हुआ। वह रानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी महल का निर्माण रघुनाथ द्वितीय न्यूलकर ने बनवाया। रानी के दत्तक पुत्र का नाम, ये पीवाईक्यू है, ये भी दामोदर राव था। प्रमुख तिथियां 1854 झांसी का औपचारिक विलय हो गया ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। 3 अप्रैल 1857 ब्रिटिश सेना द्वारा झांसी के किले पर कब्जा। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान ग्वालियर में, ठीक है। 3 अप्रैल, ये भी पीवाईक्यू है। 3 अप्रैल 1858 को प्रमुख तहसीलें झांसी, मोठ, गरौठा, मऊ, रानीपुर और टहरौली। इसमें 8 विकास खंड हैं। 437 ग्राम सभाएं हैं। लोकसभा झांसी और ललितपुर। 4 विधानसभाएं बबीना, झांसी नगर, गरौठा और मऊ रानीपुर। ये पीवाईक्यू है। एससी हेतु रिजर्व, मऊ रानीपुर एससी हेतु रिजर्व है। प्रमुख फसलें, अब ये क्वेश्चन कैसे आता है कि ऐसे आता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा जिला एससी हेतु, मतलब कौन सी विधानसभा एससी हेतु रिजर्व है। तो ये चारों ऑप्शन आएंगे, तो इसमें मऊ रानीपुर आपको टिक करना होगा। प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मटर और तिल और उड़द झांसी की प्रमुख फसलें हैं। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा, इसमें 6 नोट्स हैं यूपी में रक्षा औद्योगिक गलियारे के, उनमें से झांसी भी एक है। इसमें भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल 4000 करोड़ निवेश मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम निर्माण में 4000 करोड़ का निवेश किया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने, ग्लोबल इंजीनियर लिमिटेड ने 2300 करोड़ प्रोपेलेंट्स तथा नाइट्रोसेल्यूलोज का उत्पादन के लिए। आर्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडिया हथियार निर्माण के लिए। और टाटा टेक्नोलॉजी 500 करोड़ से कॉमन फैसिलिटी सेंटर का विकास कर रहा है। ये करंट से रिलेटेड है और इसमें हम लोग करंट भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा, ठीक है।
इसकी स्थापना के लिए 56,662 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है और ये मास्टर प्लान 2045 तक हो जाएगा। इन लोगों का कोई भी काम सब 2045 तक ही डिपेंड है। फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने कंटेंट पे। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इनमें बनेंगे। हाँ, ये आ सकता है। औद्योगिक विकास में 35.8%, आवासीय में 15.2%, हरित 6%। ओडीयूपी आप लोग को बता चुके हैं। सॉफ्ट टॉय, बच्चों के लिए मुलायम खिलौने। जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या जो है 91.26% हिंदू है, 7.40% मुस्लिम हैं, जैन 0.37% है, ईसाई 0.35% है और सिख 0.25% है। और यहाँ की जो ओवरऑल जनसंख्या है, इसमें जैसे झांसी की जो ओवरऑल जनसंख्या 28.1% एससी है और 0.2% एसटी है। ये डाटा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाटा, ठीक है। सहरिया तथा कोल प्रमुख जनजाति समूह हैं, ये याद रखिएगा। पूछ देता है सहरिया तथा कोल प्रमुख जनता कहाँ के हैं, तो ये हैं झांसी के। शिक्षा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थापना 1975 में, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, तो ये सारे झांसी में हैं। लोक नृत्य, राजनीति, यह सरसों की दाने की गति से प्रेरित है। विवाह जैसे उत्सव पर, बधाई नृत्य, बच्चे के जन्म या खुशी के अवसर पर, दीवारी नृत्य, कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत, लाठी चलाने की कला तथा संगीत का मिश्रण है। जवारा नृत्य अच्छी फसल एवं कटाई के अवसर पर होता है। पूछता क्वेश्चन कैसे है कि राजनीति कहाँ का है, किस अवसर पे होता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। झांसी महोत्सव फरवरी और मार्च में, ये PYQ है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब यूपी SSC इसको पूछा हुआ है, ठीक है। महारानी लक्ष्मी मंदिर न्यूलकर राजवंश की कुलदेवी का मंदिर है, ये आप लोग को बता चुका हूँ मैं। स्थानीय व्यंजन महेरी मट्ठा तथा बाजरे का दलिया ग्रामीण क्षेत्रों में ये बनाया जाता है। प्रमुख व्यक्ति, झलकारी बाई सेना में कमांडर थी रानी लक्ष्मीबाई के, दुर्गा दल की प्रमुख थी। गुलाम गौस खान रानी की सेना के प्रमुख तोपखाना अधिकारी थे। मोतीबाई खुदा बख्श रानी के सहयोगी थे। मोतीबाई और खुदा बख्श रानी के सहयोगी थे। मैथिली शरण गुप्त ये आता है। जन्म चिरगांव झांसी में। राष्ट्रकवि, इनको राष्ट्रकवि का उपाधि प्राप्त थी। रचना भारत भारती साकेत और भी रचनाएं हैं। वृंदावन लाल वर्मा, जन्म मऊ रानीपुर, अभी ये मऊ रानीपुर जान ही रहे हैं, SC के लिए ये रिजर्व है विधानसभा में। विधानसभा सीट मतलब यहाँ SC के लोग ही उठेंगे। उपन्यासकार थे, उपन्यास इनका झांसी का रानी था। ईशूरी कवि, लोक कवि थे। जन्म मेढकी गांव झांसी में। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी का किला तथा झांसी शहर जियाजीराव सिंधिया को दे दिया, तब झांसी ग्वालियर का हिस्सा बन गया था। 1886 में अंग्रेजों ने ग्वालियर राज्य से झांसी वापस ले लिया। 1835 में रामचंद्र राव की मृत्यु तथा रघुनाथ राव तृतीय झांसी के राजा बने। 1838 में रघुनाथ राव तृतीय की मृत्यु हुई, गंगाधर राव राजा बने। 1769 में रघुनाथ राव द्वितीय निवलकर को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया गया, वहां बता चुका हूं। इन्होंने ही महालक्ष्मी मंदिर का तथा रघुनाथ राव मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। और ये झांसी का प्रमुख स्थल, झांसी का किला ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने 1613 में। संभर किला, गढ़मऊ लेक ये झील है, नारायण बाग, अटल एकता पार्क और सुकम्मा दुकम्मा बांध है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और जितने भी लेखपाल के लोग हैं या यूपी जिला दर्शन किसी भी परीक्षा के लिए देखना चाहते हैं तो ये सीरीज देख सकते हैं। और अगर इसका क्विज करना है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।